कि सरफराज साहब इस चुनाव से विड्रॉ करेंगे तो मैं आइंदा पार्लियामेंट के चुनाव में सरफराज साहब बीजेपी को छोड़कर जिस किसी पार्टी का टिकट लाएंगे असदुद्दीन ओवैसी सरफराज साहब के लिए यहाँ पर आएगा। यहाँ पर मुकाबला जो कि हाट में यहाँ पर शाहनवाज का मुकाबला नरेंद्र मोदी से हो रहा है। नरेंद्र मोदी से हो रहा है। शाहनवाज का मुकाबला अपने बड़े भाई से कभी नहीं हो सकता। हम अपने बड़ों से कभी मुकाबला नहीं कर सकते। जब आप 7 नवंबर को पोलिंग बूथ को जाएंगे तो पतंग साहब की जगह पर आपको तस्लीमुद्दीन साहब का चेहरा नजर आएगा। मोहतरम जनाब शाहनवाज साहब जो जोकीहाट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, श्री नसीम सर मंच पर बैठे तमाम जिम्मेदारान कौम मिलत, बुजुर्गान मिलत, मेरी इज्जतदार गाँव बहनों, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों का दिन है। आप अपना एक एक वोट पतंग साहब के निशान पर बटन दबाकर आपकी पार्टी, आपकी जमात, आपकी ताकत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपना वोट देकर जनाब शाहनवाज साहब को यहाँ से अपना विधायक, अपना एमएलए बनाकर बिहार की विधानसभा में भिजाइए। आप ये भी जानते हैं कि किन हालात में जनाब शाहनवाज साहब को इस असेंबली के चुनाव में इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है। अगर आप ईमानदारी से मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि शाहनवाज साहब को आरजेडी ने उनका टिकट काट कर उनको टिकट नहीं देकर उनसे बहुत बड़ी नाइंसाफी की। शाहनवाज साहब को आरजेडी ने न सिर्फ टिकट नहीं दिया बल्कि उनके घर में खुद एक निफाक की कैफियत पैदा करने की कोशिश की और बजाय इस सरजमीन से निकले और इस सरजमीन से निकलकर उन्होंने इस सरजमीन पर बसने वाले लोगों के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी। मैं आपसे के दरमियान में खड़ा होकर सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि तस्लीमुद्दीन साहब का घर आबाद रहे, इस्तेदाद रहे और इस घर में हमेशा खुशियाँ रहे। इसीलिए बहैसियत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर के मैं जनाब सरफराज साहब से एक अपील कर रहा हूँ, एक गुजारिश कर रहा हूँ कि आप पार्लियामेंट का चुनाव लड़े। आपको कामयाबी नहीं मिली और आपकी जगह पर बीजेपी का एमपी कामयाब हो गया। मैं शाहनवाज साहब के बड़े भाई सरफराज साहब से अपील और गुजारिश करता हूं कि आप इस चुनाव में अपने आप को इस चुनाव से विड्रॉ कर लीजिए। जब 3.5 साल के बाद 2024 में पार्लियामेंट का चुनाव होगा, मैं जोकीहाट की आवाम के दरमियान में खड़े होकर एक वादा करके जा रहा हूं कि सरफराज साहब इस चुनाव से विड्रॉ करेंगे तो मैं आइंदा पार्लियामेंट के चुनाव में सरफराज साहब बीजेपी को छोड़कर जिस किसी पार्टी का टिकट लाएंगे असदुद्दीन ओवैसी सरफराज साहब के लिए यहाँ पर आएगा। इसी तरह एक सभा का मैं सरफराज साहब से अपील कर रहा हूँ कि आपने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, आपको वोट मिले जोकीहाट के,
आपको वोट मिले तस्लीमुद्दीन साहब के नाम पर, क्या आपने सरफराज साहब को पार्लियामेंट के चुनाव में वोट नहीं दिया? आपने दिया था ना? तो फिर आरजेडी का वोट कहाँ गया? आपने जब वोट दिया तो फिर उनको कामयाबी क्यों नहीं मिली? इसलिए नहीं मिली कि आरजेडी का वोट, जेडीयू का वोट और कांग्रेस के वोट ने बीजेपी के प्रत्याशी को कामयाब कर दिया। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 7 नवंबर के दिन हमारा मुकाबला उन फिरका परस्त जहनों से है जो सीमांचल में और जोकीहाट में एक नौजवान जो उभर रहा था, जो एक अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलने की पूरी कोशिश कर रहा था, जो एक मिजाज आपको दे रहा था। इसीलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि 7 नवंबर के दिन आप यहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को वोट देकर कामयाब करिए, ताकि तस्लीमुद्दीन साहब को हम जिंदा रख सके। मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब मेरे लिए मरे नहीं है, मेरे लिए मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब जिंदा है। इसलिए जिंदा है क्योंकि उनकी जिंदगी की जदोजहद हमारे सामने है और हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर सीमांचल की मजलूम आवाम की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि तस्लीमुद्दीन साहब को जिंदा रखने के लिए आप उनके काबिल बेटे को शाहनवाज को कामयाब करिए और इंशाअल्लाह ताला हम दोबारा फिर आएंगे और आपके दरमियान में तकरीर करेंगे। मगर आपसे एक ही गुजारिश है कि अपने वोट को जाय होने मत दीजिए। यहाँ पर मुकाबला जोकीहाट में, यहाँ पर शाहनवाज का मुकाबला नरेंद्र मोदी से हो रहा है, नरेंद्र मोदी से हो रहा है। शाहनवाज का मुकाबला अपने बड़े भाई से कभी नहीं हो सकता, हम अपने बड़ों से कभी मुकाबला नहीं कर सकते, ये बदतमीजी हम कभी नहीं कर सकते। शाहनवाज का मुकाबला नरेंद्र मोदी से है। अगर आपसे जरा सी भी चूक होगी तो जिस तरह पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी ने वो पार्लियामेंट की सीट जिस पर तस्लीमुद्दीन साहब ने अपने खून से, अपने पसीने से उस सीट को सीधा कामयाब किया, आपसे अपील कर रहे हैं कि गलती मत करिए। अपना एक एक वोट मजलिस के उम्मीदवार जनाब शाहनवाज साहब के अपने अपना वोट इस्तेमाल करिए। जब आप 7 नवंबर को पोलिंग बूथ को जाएंगे तो पदम साहब की जगह पर आपको तस्लीमुद्दीन साहब का चेहरा नजर आएगा। आप तस्लीमुद्दीन साहब को पेश करते हुए हमारे भाई शाहनवाज को काम करिए। हाँ, शाहनवाज की कामयाबी को रोकने के लिए पूरी बीजेपी आरएसएस कोशिश कर रही है कि कैसे शाहनवाज की कामयाबी को रोका जाए। जिस तरीके से यहाँ की पार्लियामेंट की सीट पर बीजेपी ने कामयाबी हासिल की, आज हमको उस कामयाबी जो पार्लियामेंट में मिली उसका जमहूरी तरीके से जवाब देना है। और जवाब देने का तरीका ये कि अपना एक वोट शाहनवाज के हक में इस्तेमाल करिए और इसमें अपना विधायक बनाइए।